हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। देखिए, चाहे एसएसटी हो, एसएसटी आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है, तो एसएसटी की भी क्लासेस चल रही हैं। देखिए, 60 नंबर की आपकी एसएसटी पूछी जाती है, उसका भी प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन के। और सीडीपी आपका चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, वो दोनों लोग देखिएगा, और दोनों चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराएंगे, तो दोनों लोग देख सकते हैं। और ईवीएस आपका देखिए पेपर 1 में पूछा जाता है, तो जल्द ही क्लास ईवीएस की भी शुरू होने वाली है, तो उसको जो लोग प्राइमरी लेवल के होंगे वह देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन में, और बताइएगा 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और क्लास शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी किस विचार की वकालत करते हैं? तो पहला है, व्याख्यान देने और समझने से प्रभावित शिक्षक सक्रिय होता है। देखिए, जहाँ व्याख्यान हो उसको नेगेटिव होता है, उसको तुरंत काट दीजिए। देखिए, दूसरा भी है, प्रत्याहार और दोहराव, तो जहाँ रोट लर्निंग हो वहाँ भी तुरंत ही काट दीजिए क्योंकि नेगेटिव होता है। तो देखिए, तीसरा है शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। देखिए, निष्क्रिय भी आपका नेगेटिव होता है। सीखने के सामाजिक संरचनावादी इस विचार पर वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो एक विद्यार्थी है जो प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो पहला है, विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से बताना है अधिगम के बारे में क्या सही नहीं है। पहला, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। दूसरा है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है। देखिए, अधिगम एक प्रक्रिया है, इसमें दिया है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास कैसे होता है। पहला है रेखीय, दूसरा है समीप दूराभिमुख, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, 4 आंसर संज्ञानात्मक विकास के पहलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो पहला है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा पूर्व चलन अवस्था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूर्व चलन की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में विकास कैसे होता है? पहला है, भाषा विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। दूसरा है, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तीसरा है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चेकारों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और उसे बदले जा सकते हैं। तो कारण है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो इसे से बताना है कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तो पहला तो सही हो जाए। दूसरा है निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, जो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वयं नियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला अनुकूलन, दूसरा संगठन, तीसरा असंतुलन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा निजी वाक्य। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। ले वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों के स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, वह हो जाएगा निजी वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूल संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो वह हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो पहला है, वे प्रश्न जो पाठ को मान करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं। दूसरा है, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तीसरा है, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न के लिए छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करेगा? वह हो जाएगा वे प्रश्न जो पाठ को मान करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? तो पहला है अध्यापक केंद्रित शिक्षा। साहब देखिए, जहाँ अध्यापक केंद्रित हो उसको काट दीजिए। दूसरा है अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा किसका समर्थन करती है? वह हो जाएगा बच्चों का स्वयं मूल्यांकन द्वारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो पहला है, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। देखिए, बच्चों की मातृभाषा का अवहेलना और उपेक्षा नहीं करनी है, एंड नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा है, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तीसरा है, जब शिक्षक अमूर्त और धारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है?
तो जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करके बच्चों को सिखाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। तो पहला इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। दूसरा है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित कर देना चाहिए। तीसरा है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह प्रदर्शित करता है, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी हो जाएगी। तो पहला है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, दूसरा स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई और तीसरा रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। चौथा ऑप्शन हो जाएगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तो इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो पहला है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तीसरा है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत। देखिए मानकीकृत जहाँ हो उसको तुरंत काट दीजिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। देखिए जहाँ निष्क्रिय हो उसको भी काट दीजिए। तो कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला ही, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो कौन सा व्यापक और निरंतर मूल्यांकन का समर्थन करेगा। पहला है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, पहला है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, दूसरा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा वह हो जाएगा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवलंबन के उदाहरण है। तो इसमें से बताना है कौन सा अवलंबन का उदाहरण है। पहला बोलकर सोचो, दूसरा है संकेत और इशारे, तीसरा है प्रश्न, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आधा हल किया हुआ उदाहरण। और देखिए रटकर दोहराव, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा अवलंबन का उदाहरण है वह हो जाएगा ए और बी सी डी, और आपका पांचवा गलत हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो इसमें से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। पहला है निष्क्रिय अनुसरण, देखिए निष्क्रिय जहाँ हो उसको तुरंत काट दीजिए। दूसरा प्रतिक्रिया सेट, तीसरा अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।